इधर मुंह करें। नहीं बेटा ऐसे नहीं करते ना। देखें इसका रो रो के बुरा हाल हो गया। सर हाँ हाँ देखो वो देखो कोई वीडियो बन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। तो माशाल्लाह मैं पहुंच गई अपने भाई के पास। ये देखिए अब्दुल मजीद बैठा है। तो ये देखिए इसकी पाँव पे चोट लगी है, तो हड्डी वाली टूट गई। इसने मुझे नहीं बताया, और साथ में इसके लिए मैं पेड़े भी लेकर ये पेड़े रोज गिला करती है मेरे से। पेड़े क्या है, मैं इनके घर गया था, पेड़े नहीं खिलाए मुझे। आपकी मम्मा जा रही है। चलो जी आप भी रोने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी ना खुश रहे, बाद में फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहे। पाकिस्तान से जो बाहर से पूरी दुनिया से जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, मैं सबको वेलकम कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप सब बहन भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सपोर्ट करें। तो रात बेगम जी चले गई अपने भाई के पास, उधर अपना गुजरा वाले। तो बच्चों ने पीछे रो रो के क्या हाल किया वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने रहना हमारे साथ और वीडियो फुल वॉच करनी है जी। हमारे खानपुर की मशहूर बेकरी है खोया पैलेस। हमारे खानपुर शहर के मशहूर पेड़े यहाँ से लोग आना। खोया पैलेस पे पहुँचा हो तो यहाँ पेड़े तो भी हैं नहीं। हमारे खानपुरी पेड़े जो हैं देर है कहते हैं भाई। कितनी देर लगेगी भाई? 5 बजे तक आएंगे। 5 बजे आएंगे भाई? कह रहा 5 मिनट। 5 मिनट का 5 बजे का 5 बजे का है, सॉरी फिर मुझे सुनने में। चले मैं फिर चक्कर लगा के आता हूँ आगे से, ठीक है। मैं जब बाहर जा रहा हूँ, ये मैंने दिखाया आपको, ये रसगुल्ले पड़े हुए माशाल्लाह बहुत मज़ेदार हैं। तो इनकी मिठाइयाँ बहुत ही लाजवाब हैं। ख़ासकर हमारे खानपुर के जो पेड़े हैं पूरे पाकिस्तान में क्या बाहर दुनिया में भी मशहूर है। खानपुर के पेड़े जायके में, मिठास में और माशाल्लाह नरम इतने होते हैं कि मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। इतने मशहूर हैं कि पूरी दुनिया में यहाँ से पार्सल जाते हैं। अभी मैं पहुँचा था तो यहाँ पे पेड़े ख़त्म हो चुके थे। मैंने कहा भाई 5 बजे आएंगे, 5 बजे के बाद आपने आना है। जी पेड़े पहुँच चुके हैं जी। ये जी डब्बा पैक हो रहा है जी। हाँ जी भाई क्या हाल है? ठीक है। कैसे दे रहे हैं पेड़े? 1100 रुपये कर दिए हैं। रेट बढ़ा दिया है? क्यों बढ़ाया रेट यार? अच्छा दूध शार्ट हो गया है। अब ये तो दूध का मौसम आ गया तो दूध शार्ट क्यों हो गया? पता करें ना फिर। अब तो सीज़न है दूध का। गर्मियों में शार्ट होता है दूध, सर्दियों में तो नहीं होता। जी भाई ये दबाव आके खराब नहीं हो जाएगा ऊपर से? इस बेकरी पे जी पेड़ों की इतनी डिमांड है कि लोगों ने पहले ही आर्डर बुक करवाए होते हैं। किसी का 5 किलो, किसी का 10 किलो, किसी का 15 किलो। लोगों ने बाहर गिफ्ट भेजने होते हैं। ख़ासकर जो हमारे खानपुर के जो गिफ्ट जाते हैं, इसी खोए के जाते हैं, इन पेड़ों के जाते हैं। ये पेड़े हमारे खानपुर की स्पेशल सौगात हैं। जायके में माशाल्लाह बहुत मज़ेदार हैं ये। माशाल्लाह जी बेगम की तैयारी हो गई है, तैयार हो गई है। माशाल्लाह अच्छा लग रहा है सूट पहना हुआ, जूता शूज़ वगैरह नीचे पहने यार, शहजादी लग रही हैं। अच्छा आपकी मम्मा जा रही है। चलो जी आप भी रोने लग जाओ बेटा। ये तो कोई बात ना हुई, मैं घर ही हूँ ना। खुश होकर भेजो बेटा, दुआ करो तुम्हारी मम्मा खैरियत से जाए, खैरियत के साथ आए। ऐसे थोड़ा करते हैं, ऐसे रवाना करते हैं घर से। मैं कल सर से बात की थी, सर कहते छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। वो पैफ के बच्चों के नाम आने, पता नहीं किसका नाम आता है किसका नहीं आता। हाँ ठीक है, तो सुबह 20 रुपये देना मेरी बेटी को, ठीक है? ठीक है, मीठा अंडा भी बना के देना। ठीक है। हाँ ये कमीज तो ठीक है अपनी। अंडा भी बना दूंगा, पराठा भी बना के दूंगा। जैसा पराठा कहा कि नहीं मेरी शादी में, वैसा बना के खुद बना के दूँ अपने हाथ से। नमक डाल लेना क्योंकि रेहान ना नमक के बगैर पराठा नहीं खाता। ठीक हो गया। चले फिर गाड़ी का कपड़ा उतारें, रवाना हूँ। रोना नहीं है, मैंने कहा था रोना नहीं, ठीक है? हाँ किसी ने भी नहीं रोना। जब सब अब रोगे तो मम्मा के लिए परेशान हो जाए। हाँ जी कोई रो रहा है? रोते नहीं है, खुशी खुशी मम्मा को रवाना करती है, ठीक है? इधर देखो। चलो रवाना करो अपनी मम्मा को। सामान रखो गाड़ी में। सामान कौन सा रह गया?
है चले जो भी है बैग खुद ही उठा लूंगी। घर से चले ठीक है। गाड़ी निकालने लगा हूँ, अब बेगम को छोड़ के आना है, बिठा के आना है हमने गाड़ी पे, बस पे बिठा के आएंगे। गेट खोलो बेटा। मैं अंदर चबूतरे पर चढ़ के बैठ अच्छा जी, चबूतरे पे चढ़ के बैठ गई हो तो। तो हम जी मम्मा को छोड़ने जा रहे हैं। तो इधर गन्नों का रश भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं, ये देखें। तो सामने ट्रैफिक भी जाम है। हम जी चौक पे पहुंच चुके हैं। ये देखें जी, ये खड़ी है जी हमारी गाड़ी। बेगम साहबा बैठी है, भाभी है, बच्चे हैं, भाई जमील के बच्चे हैं, सारी फैमिली है। तो बेगम को बिठाने के लिए आए हैं इधर। बस आई है फैसलाबाद के लिए। ये है जी गाड़ी। आ रहे बेगम को जी गाड़ी पे बिठा दी है, गुजरांवाला टाइम पे बिठाया। गुजरांवाले उतरेगी जाके, तो वहाँ से फिर भाई जुल्फ़कार ले जाएगा। तो भाई जुल्फ़कार का फ़ोन आया था, अभी हालात तो बहुत ख़राब हैं क्योंकि ये इमरान खान के जलसे वगैरह की वजह से ना वो रोडें वगैरह बंद कर दी और अड्डे भी बंद कर दिए। अभी उसने जब मैंने बिठा दिया तो उसने बताया भी इन्होंने ना जो ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं ना बसों के, बस स्टॉप, वो भी बंद कर दिए। बाकी दुआ करें जी अल्लाह ताला खैर खैर से पहुँचाए बेगम को। तो अल्लाह ताला खैर करेगा। तो मनाहिल ना रो रो के बुरा हाल हो गया मनाहिल का, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मुँह करें। नहीं बेटा ऐसे नहीं करते ना, देखें इसका रो रो के बुरा हाल हो गया। मैं हूँ ना घर बेटा, मैं आपके पास हूँ, आप मेरे साथ सोएं बस। रोते नहीं हैं, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। बहादुर बेटा है आप तो मेरे। बहादुर बेटे रोते हैं भला। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह हो चुकी है, नमाज सबक पढ़ के लेट गए थे, तो अभी उठे हैं क्योंकि आज बेगम घर में नहीं है। बेगम गई हुई है अपने सिस्टर के घर गुजरांवाला। और हमारे मामू है ना, उनको हमने बताया उनको बताया ही नहीं है। हाँ जी, मामू भी रात पूछ रहा था अभी आ रही है नहीं भाई मजीद। हमने कहा मम्मा की तबीयत खराब है, मम्मा सिर दुख रहा है, मम्मा अंदर लेटी हुई है, सोई हुई है। ठीक है, अभी मैं बनाऊंगा जी नाश्ता, क्योंकि आप ही को अभी पराठे वगैरह नहीं बनाने आते। मैं नाश्ता बनाऊंगा, नाश्ता बना के बच्चों को खिला के फिर मैं दुकान पे जाऊंगा। तो 7 बज चुके हैं, बेगम भी उधर पहुंचने वाली है गुजरांवाले। तो जैसे ही वो पहुंचेगी वो फ़ोन करेगी हमें। हाँ जी, तो भाइयों को उठाओ, मैं आता हूँ। पहले मनाहिल उठ गई है, ये अभी कोई भी नहीं उठे। उठ जाओ भाई, नाश्ता वगैरह की तैयारी करें, उठो। हाँ जल्दी करो। ये अच्छा कहते रहते नहीं उठ जाएंगे। अभी रहने दो, पड़े रहने दो भाई इसको। आज बेगम नहीं है तो आज मेरी बारी है सुबह नाश्ता बनाने की, क्योंकि आप ही को पराठे वगैरह नहीं बनाने आते। तो मैं फिर अपने बच्चों को बना के खिला रहा हूँ जी बलों वाले पराठे, बड़े जबरदस्त। इधर मैंने चाय रखी हुई है, चाय में पक रही है। उबाला आ गया एक। हाँ जी उबाला आ गया जी, एक चाय मेरी तैयार हो चुकी है। हाँ जी, अभी जी बस 2 मिनट में पराठे भी मेरे तैयार हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने जी हमारे साथ साथ रहना है। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਣ ਦੀ ਰਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੜਿਆ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। बेगम साहब अभी पहुंची नहीं है, बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएगी उधर। हाँ जी। बच्चों ने सारी रात पहले तो रोते रहे, बड़ी मुश्किल से इनको मैंने चुप कराया, क्योंकि ऐसे छोड़ के ना बच्चों को, सबको, मनाहिल को तो साथ लेके जाती थी बेगम। आज पहली दफा मनाहिल को घर छोड़ के गई है, तो मनाहिल ने वाह 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 किया हुआ था। किधर है मनाहिल? लेटी हुई है वो। लेटी हुई है, उसको बुला के लाओ। अच्छा। हाँ जितनी देर ना पराठे वगैरह तैयार कर लूँ। अच्छा। ये क्या जी, पराठे का पेड़ा बन रहा है। ऐसे बन गया पेड़ा। पेड़ा बना रहे हैं, पेड़ा बना रहे हैं। एक पेड़ा बन गया, पेड़ा बना है। आज ही बाबा हमें नाश्ता कराएंगे, और है ना क्योंकि मम्मा घर पर नहीं है, मम्मा है ना मम्मू मेरी आंटी घर गई हुई है तो इसलिए अहमद जो मेरा हमारा कज़न नहीं आया था, अहमद है ना उन लोगों के घर गई हुई है। तो फिर ना इसलिए अब हमें 2 दिन है ना पापा ही नाश्ता बना के देंगे। हाँ जी, तो मुर्गा भी कह रहा मैंने भी नाश्ता खाना, उसको क्या डालते हो? हैं उसका दाना। ये बन रही है जी पहले रोटी, क्योंकि भाई ने भी रोटी खानी है, हम आपने और आप ही ने भी रोटी ही खानी है। बाबा छक्के छक्के मारी जा रहे हैं ऐसे ही। बाबा जबरदस्त रोटी होनी चाहिए। जबरदस्त भी हो गया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
आपने टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी। मुझे मीठा अंडा बना के देना है। अच्छा जी। रोटियां बना ली हैं तो अब परोठे बना रहे हैं। एक परोठा बना लिया है तो ये दूसरा परोठा है तो उसे बना रहे हैं और ये तीसरा परोठा बना रहे हैं। तीसरे प्लेट रोटी बेल रहा हूँ। हाँ जी। बाकी सब अंदर है, मैं और पापा बाहर हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो हम जी उठ गए, नमाज वगैरह सबक वगैरह पढ़ लिया। तो मैंने पापा कहते उठ जाए तो मैंने जर्सी वगैरह पहन लिया क्योंकि ठंड बहुत है आज। सूरज निकला हुआ फिर भी सर्दी लग रही है तो मैंने जैकेट पहनी है। तो रेहान लेटा हुआ है अंदर, वो बात तो मान नहीं रहा, फिर रोने लग पड़ा। मैंने उसे के पेट को दबाया, वो रोने लग पड़ा। हाय मेरे पेट में पहले ही दर्द हो रही थी। मम्मा जी अलीपुर चट्टा पहुँचने वाली है, बस थोड़ा सा सफ़र रह गया। तो जब मम्मा को आंटी देखेंगी ना बहुत खुश हो जाएंगी। तो कल रात ना आंटी का फ़ोन आया था तो वो पूछ रही थी मम्मा किधर है तुम्हारी। हमने ना उनको ना बहाना लगाया कि मम्मा की ना तबीयत ख़राब है तो वो गोली खा के लेट गई है। तो आंटी ने भी काफ़ी देर कोशिश की कि पूछ लूँ, हमने नहीं बताया। तो अब मम्मा पहुंचने वाली है तो जब आंटी देखेगी ना मम्मा को तो आंटी बहुत खुश हो जाएगी, फिर कहेंगी मैं रहूं के हंसूं। मम्मा जब भी जाती है ना आंटी ऐसी कहती है। हमारी आंटी कहेगी हाय बाजी भी मारी गई मैनू ना तेरे न्याणे दसा तो कहनी है मेरी है ना भैन सुती पई है आदि ज्यादा तबीयत खराब है जो आंटी देखोगी हाय अल्लाह बाजी तो मैंने दसिया तो कहने जल्दी मिल कले इदा वा दुनिया भैन है ते दुनिया मेरा इतना शुगर लांदियां वा जो शादी ते गए थे उन्होंने इन्नी शुगर लाई 80 किते होर जा गल्लां करियां है ते हुण भी जाऊगी बाजी तू मैनू दस्या नहीं देख ला फिर 8 बाद मैं भी कितना बोलिया करना। तो ये देखें जी पापा अंडा बना रहे हैं, मीठा अंडा बना रहा हूँ जी। ये मेरी रानी बेटी की खवाई के ये बना है तो फरमाइश है जी मीठे अंडे। हमने भी खाना है। अच्छा आप भी खा लेना, सबके लिए बन रहा है बेटा। सब मेरा अब्बू जिंदाबाद जरा नाश्ता बना के दवेर जाना तो बाबा ने करना है करेंगे बहुत मजा आएगा। ये जी मीठे अंडे का ऑमलेट बन गया है। अब्बू भी ना अभी हम खाएंगे, खाना नाश्ता करेंगे। जिस बहन भाई ने नाश्ता करना हो जी, जिस बहन भाई ने नाश्ता करना हो जल्दी जल्दी आ जाए। खासकर मेरी वाइफ जो उधर गई हुई है मैं उसको कह रहा हूँ आ जाए जी आप नाश्ता करें आके। और मेरी तमाम सिस्टरें और बहनें और भाई जो मुझे देख रहे हैं उन सबको कहता हूँ आके नाश्ता कर लें आके। बहुत ज़बरदस्त मैंने पराठे भी बनाए, ये देखें 3 पराठे बनाए, 2 रोटियाँ बनाई हैं। तो साथ में बनाया जी मीठा ऑमलेट जो बच्चों की फरमाइश, खासकर मुनाहिल की फरमाइश खड़ी है आपके सामने, वो देखें ये खड़ी है, इसकी फरमाइश है। मम्मा गई तो मजे लगी। क्यों मम्मा होती तो मौजें नहीं होती है? मम्मा कहती थी फिर तू ज़्यादा मीठे अंडे खा के चीनी मुका दे तेरे फोड़े निकल जाए। इतना कहते थे अम्मी हाँ ते अब्बा बताए अब्बा कुछ नहीं कहता। अब्बा कहते हाँ मेरी बहन ही लाला। तो माशाल्लाह जी नाश्ता हमारा तैयार हो गया। अब हम नाश्ता करने लगे हैं। मीठा अंडा जैसे कि आपको पता बनाया हमने। तो रेहान खा रहा है चाय के साथ, वो अंडा नहीं खाता तो हम अंडे के साथ खा रहे हैं। माशाल्लाह पूरी फैमिली बैठी, सिर्फ बेगम नहीं है, वो गई हुई है। तो मैं जिस बेगम को कहता सी कदी तो पेके जा नहीं बेगम आवे सुख दा सारी बेगम आज देख कितने सुकून से बैठे हम नाश्ता कर रहे हैं। जब वो होती है ना बोलती रहती है बोलती रहती है हाँ रे हम आ गए मुनाहिल की कर दी उठ खलो स्वान कर लो 3 कर लो। आज वो बात नहीं है यार, ऐसे मूड खराब है इन सब के। रेहान भी रो रहा था, रेहान भी, ये सबसे ज्यादा तो ये रो रही थी। हाय मामा जी हाय मामा जी हाय मामा जी। तो अभी तो आता ही मामा जब चली जाए। हाँ जी इधर झाड़ू लगा रहा है, पहले मैं लगा रहा था तो अब रेहान लगा रहा है। अच्छा चलो तुम जाओ ना, उधर से भी साफ करना अच्छे तरीके से, इधर से भी। ये देखो ये गंद इधर ही खिलार कर चले गए। इधर घर की सफाइयाँ कर रही हैं। तो ये देखें जी ये कूड़ा वगैरह डाल दिया अपने तसले में, तो मैं बाहर फेंकने जाऊंगा इसे। साइकिल वगैरह भी मैंने खड़े कर दिया, तो मुनाहिल साइकिल ही चला रही है। तो ये देखें सफाई कर दी है सहन की बिल्कुल, और कमरों की भी सफाई कर दी है। हमने टीवी चलाया हुआ था तो इस वजह से ना थोड़ी चादरें ना बिखर गई हैं। बाकी आप इन्हें चादरें वगैरह सेट कर दी थी सारी।
भी साफ़ करेंगे क्योंकि कल गए थे ना मम्मा को छोड़ने के लिए, तो ये ना गंदी हो गई है फिर, तो इसको भी साफ़ करेंगे आज। अगर आज टाइम लगा तो आज कर लेंगे, वरना कल करेंगे। मैं भी सफाई कर रही हूँ क्योंकि आज मम्मा घर नहीं है ना, इसलिए आज सब काम की ना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए ना मैंने कहा मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊँ। और ना अब मैं ना ये जो से ये खिलाना बिखरा हुआ तो मैं चादर वगैरह तो सेट कर दी, मैं तो बस टूल टेबल ये है और वो साफ करने वाले रह गए, तो मैंने कहा वो भी साफ कर दूँ मैं, है तो अब बाबा की जैकेट को वहाँ टांगूंगी। आज भी मैं टांगने लगी हूँ। छलांगे लगा लगा के मैं पापा के जैकेट को टांगने लगी थी। चलिए अब मैं ड्रेसिंग टेबल साफ करती हूँ। बाहर सफाई कर ली है हाँ जी, सारी, मैं दिखाता हूँ बाहर। थोड़ी थोड़ी। अच्छा थोड़ी थोड़ी की है बाहर जी, बाहर झाड़ू वगैरह लगा लिया, मनाहल ने साइकिल इधर खड़े कर दिए हैं। तो मैं भी अभी घर आया था, मैंने थोड़ा काम करने जाना चाचा लियाकत के घर, मैं उधर जाने लगा हूँ, फिर वापस आके मैं दुकान पे जाऊँगा। हम आदरे यहाँ दुकान पे पहुँच गए हैं, तो आज सारा काम जो मनाहल ने करना है, मनाहल की ज़िम्मेदारी है सारा काम। जी एक कमरे को साफ कर लिया और अब दूसरा कमरा साफ करती हूँ और वो भी आपको दिखाती हूँ। किचन की सफाई की थी ना, ये है ना, हम है ना आटा गूंदने के लिए जो सा ये ऐसे नहीं पहनते ना, ये मैंने धो कर रख दिया, तो मैंने कहा आप ही आटा वगैरह गूंदती हैं हाँ, तो फिर ना ये गंदा हो जाता, मैंने कहा आज फिर धो दूँ। मैंने धो दिया, ये मैंने कूड़े भी धो दिए और मैं आपको यकीन आए तो मैं दिखा दूँ किचन की भी मैंने सफाई वगैरह कर ली है। तो ये देखें जी, मैंने सेल्फ पे भी सारी साफ की है। आज हमारी मम्मा गई हुई है ना, मुझे बहुत दुख तो हो रहा है, तो पर है ना मुझे ना रोना भी आ रहा है, पर मेरी मम्मा गई हुई है। और जी मेरी मम्मा खैर खैरियत से ना आज मेरी आंटी घर पहुंच गई है, अल्लाह ताला उनको है ना तो और जो से भी जहाँ बीमार है अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्त। चल हाँ हाँ देखो वो देखो पूरी वीडियो बनी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। तो माशाल्लाह मैं पहुंच गई अपने भाई के पास। ये देखिए अब्दुल मजीद बैठा है, तो ये देखिए इसकी पाँव पे चोट लगी है, तो हड्डी वाली टूट गई, इसने मुझे नहीं बताया, और साथ में इसके लिए मैं पेड़े भी लेकर ये पेड़े रोज गिला लेके करती है वैसे। पेड़े लेके आया, मैं इनके घर गया था, पेड़े नहीं खिलाए मुझे। अब जहाँ भी जाता हूँ पीछे भेज देते हैं, अब तो फायदा नहीं है, जितने मर्जी भेजे, अब तो कोई फायदा नहीं है, तो वो बात नहीं बनेगी अब। अच्छा अब तो जब घर गए थे उस वक्त नहीं खिलाया इन्होंने मुझे, उस वक्त बस दिखाए भी नहीं, मैं नहीं खाऊंगा अब। दिखा रही हूँ ना आज इसको खिला अब भाई ने बोला था इसको खिलाना नहीं है, मुंह में डाल के वापसी रख देना तो है। मैंने मुंह में डाल के ये मुंह में लगाया फिर वापस रख दिया। ये मेरा भतीजा, अब वो बात नहीं बनेगी। ये भाई का बेटा है, और ये मेरा भांजा अहमद, मेरी बहन का बेटा, सिस्टर जिसके पास भाई रहता है ना अलीपुर, ये उसका बेटा है, ये भतीजा है। मेरे दो भतीजे हैं, तो भांजे बाकी पढ़ने गए हैं स्कूल, वो नहीं मिले, तो बहन मिली है, उसको सरप्राइज़ दिया है सिस्टर को। वो तो देख के हैरान ही हो गई, क्या ये मेरी आपी आ गई। मैंने कहा देख लो, फिर मैं आ गई। सारी रात मेरा खाला का बेटा भी है, मेरा कज़न भी है, मेरा बहनोई भी है, सारी रात वो रात गुजर वाले बैठा रहा मेरे इंतज़ार में। तो घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ, तो आके सरप्राइज़ दिया, तो बहन सिस्टर खुश हो गई, भाई भी खुश हो गया। कोई सरप्राइज नहीं, हमें सारी रात हम जागते रहे, हमें पता चल गया था हम इसने आना है, इसने नाजल होना है, बन के शैतान की तरह नाजल होना है। ये देखिए बस अल्लाह खुश रखे इनको। चोट लगी है, अभी आराम नहीं आया। मुझे अभी मेरा कोई पता लेने आया, मेरी बहन इतनी दूर से मुझे मेरी खबर लेने आई है, बड़ी खुश हुई। अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे अपने घर में। आमीन। दस की होया वा? हाँ किन्ने मारिया वा? किन्ने? उन्हें किन्ने ओदा नाम की आ? हाँ मोहम्मद ने मारिया तेनू? भाई ने? अच्छा चल पूछांगे उन्होंने। इधर जी अहमद भाई भी आ गए जी, मैं घर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मज़े में। दुआएं आपकी। आप सुनाए कहाँ जा रहे हैं? मैं स्कूल से बेबो को लेने। अच्छा बेबे को लेने जा रहे हैं। सुनाए भाभी आ गई है दूसरी भी? नहीं अभी आई नहीं। अच्छा हाँ जी, आ जाएगी, चांस है। सर्दियाँ गुजार के आएगी। सर्दियाँ गुजार के आएगी। चले अल्लाह खैर करे जी। चले ठीक है ले
देखें जी, जैसे कि अहमद भाई ने कहा जो दूसरी बेगम फिर आ रही है। पहले ये कहता था मैंने तलाक दे दी है, अब कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, कहता है कि दोबारा आ रही है। चले जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा है इधर? मनाहिल आप क्या कर रही हैं? हम रिहान क्या कर रहा है? किताबें भी उठा लेनी है आपने? हाँ जी। ट्यूशन जाना है? कौन है भाई? हमाद ट्यूशन जाएंगे? ट्यूशन से भी छुट्टी है आज? अच्छा, सब्जी बना ली आप ही ने? क्या बनाने लगी हैं? आलू मटर बनाने लगी है जी आप ही। मैं भी घर आ गया हूँ, तो बच्चे अकेले हैं, परेशान ना हो खाना बनाते हुए। बच्चे कूटने लगी आप ही। इधर टमाटर वगैरह भी काट लिए हैं, यहाँ पे आलू और मटर भी भिगो के रखे हैं, प्याज भी काट लिए हैं। चलो जी ठीक हो गया। Goodbye.